जब आप क्रिकेट मैच की बात करें, क्योंकि अच्छा बिजनेस है ये आपके लिए, तो आप इंडिया पाकिस्तान मैच को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये भी खेल छोड़िए, किसी भी तरह की वार्ता पाकिस्तान से नहीं होनी चाहिए। हमें कंप्लीट बॉयकॉट करना है पाकिस्तान का, तो हर तरीके से हमें करना चाहिए। क्रिकेट पे सिलेक्टिव देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, आपने देखा उस वक्त की जो ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थे, इनके अजीब और इंसल्टिंग बयान आ रहे थे हमारे आर्मी के ख़िलाफ़ भी, हमारे देश के ख़िलाफ़ भी। इनके यूट्यूब चैनल्स, इनके ट्विटर अकाउंट्स, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स बैन किए गए थे। शोएब अख्तर की बात कर रहे हैं, आप शाहिद अफरीदी की बात कर रहे हैं, और अभी हाल ही में 1 महीना पहले जब आपने देखा कि ये यूट्यूब चैनल्स को अनबैन किया, तो फिर से स्टेटमेंट आया कि हमारे प्रधानमंत्री को ही शोएब अख्तर अटैक कर रहे थे कि वो कावर्ड है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि आपने कुछ ही घंटों में इन चैनल्स को तो बैन कर दिया, पर जब आप क्रिकेट मैच की बात करें, क्योंकि अच्छा बिजनेस है ये आपके लिए, तो आप इंडिया पाकिस्तान मैच को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये सिलेक्टिव आउटरीच किस बात का आप दिखा रहे हैं, और जनता इसमें क्यों कुछ नहीं बोल रही है? अगर हमें कंप्लीट बॉयकॉट करना है पाकिस्तान का, तो हर तरीके से हमें करना चाहिए। क्रिकेट पे सिलेक्टिव एक्सेप्शन क्यों करा जा रहा है? तो मैं पब्लिक से अनुरोध करूंगी कि आप कंप्लीटली इग्नोर करें, आप कंप्लीटली इसको अवॉइड करें, बॉयकॉट करें, क्योंकि बिजनेस फॉर क्रिकेट शुड नॉट गो ऑन द वे इट इज़। अगर ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो पाकिस्तान के खिलाफ जो भी एक्शन लिया जाएगा, सरकार को इसमें कोई भी बायस नहीं करना चाहिए, और सरकार को बिजनेस किसी भी फॉर्म में पाकिस्तान के साथ नहीं कंटिन्यू करना चाहिए। सरकार से था, क्योंकि आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हमारे आगे हाथ जोड़े कि महाराज अब तो माफ कर दो, तब हमने सीज फायर किया। और उनको इस बात से उद्देश्य था कि हम ट्रंप जो बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उसका कोई रोल नहीं। हालांकि ट्रंप का बार बार कहना, 26-27 बार दोहराना, ये हम भारत की संप्रभुता पर एक बहुत बड़ा हमला है। हम लोग इससे सहमत नहीं, हमारा देश इतना कमजोर नहीं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं, और हम भारत की अस्मिता पर अगर आंच आएगी तो खून का कतरा कतरा लौटा देंगे, लेकिन अपने देश के सम्मान को कमजोर नहीं होने पड़ देंगे। हमारा राजनीतिक विरोध हो सकता है, वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन फिर भी हम सरकार के साथ खड़े रहे, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े रहे, क्योंकि देश को एकजुट रहना था और ये जिम्मेदारी थी सबकी। तो मेरी नाराजगी ये है कि हमारे कहावत है गांव में कि जब किसी का समय खराब आता है तो गधे को बाप बना लेता है। पाकिस्तान ने कह दिया और आपने मान लिया, और आप फिर ये भी कह रहे हैं कि भाई ये जो है ऑपरेशन सिंदूर है, ये खत्म नहीं हुआ है, रुका है। आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान दोबारा ऐसी घटना कर सकता है? तो जब मौका था पीओके वापस लेने का, पाकिस्तान को वापस लाने का, भारत का जोड़ने का, तो आप क्यों पीछे हटे? देश चाहता था, देश में उबाल था, देश के अंदर संकल्प था, देश का प्रत्येक व्यक्ति चाहता था कि भाई ये सही मौका है, हमें पाकिस्तान से ये टेररिज्म खत्म कर दे। क्या हम अपने देश के सेना के जवानों की जान को और आम नागरिकों की जान को दोबारा खतरे में डालना चाहते हैं? तो मुझे तकलीफ है कि इस मौके को हमने क्यों गवाया। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमें अखंड भारत बनाना है, तो पहली सीढ़ी इसी बार चढ़ जाते, जब पाकिस्तान को जो है सबक सिखाकर भारत में मिला लेते। हो सकता है मोदी जी जो है वो उस रात के बाद जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो जाते, और रक्षा मंत्री जी भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो जाते। लेकिन ये जो अंत समय पे सीज फायर हुआ, इससे लोगों के अंदर, वो किसी पार्टी के वोटर रहे हों, ये तकलीफ थी कि हम दोबारा अपने किसी व्यक्ति की जान नहीं खोना चाहते, ना सेना के जवान की और ना ही आम नागरिक की। इसलिए हम इस टेररिज्म से मुक्ति चाहते हैं। इसमें सरकार के तरफ से हम लोगों को तकलीफ है कि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया कि दोबारा पाकिस्तान के द्वारा कोई ऐसा जो है प्रायोजित आतंकवाद हो और हमारे लोगों की जान पर खतरा बने। ये इससे हमारी नाराजगी। एक सवाल ये है कि अजदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया कि ऑपरेशन सिंदूर पर एक तरफ तो चर्चा हो रही है, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो एशिया कप जो कि होने वाला है, इंडिया पाकिस्तान के बीच भी ये होगा, तो आखिर जो इतना पहलगाम में जिस तरीके से हमारे मासूमों की, नागरिकों की जान ली गई, क्या उनके साथ ये मैच छोड़ना सही है? इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं, सरकार को इस पर सोचना चाहिए। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देना बंद नहीं करता, तब तक कोई भी, खेल छोड़िए, किसी भी तरह की वार्ता पाकिस्तान से नहीं होनी चाहिए। खेल देश को जोड़ता है, हमारे देश के लोगों का जो है क्रिकेट से बड़ा लगाव है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिसने 26 जो है हमारे परिवारों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, घर उजाड़ दिए, जिसने हमले किए, सीज फायर के बाद हमले किए, हमारे देश के नागरिकों की जान ली। हमारी पार्टी जिला सचिव कामिल साहब मुजफ्फरनगर, उनके 2 बच्चों की जान गई, वो वहीं थे।
जिसने हमारे घरों को उजाड़ा, उसके साथ किस तरह की मित्रता? जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देना, आतंकवाद का पोषण करना, आतंकवाद का समर्थन करना बंद नहीं करता, तब तक उससे किसी तरह का खेल, किस तरह की वार्ता नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूं।